तो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया। आज हमारा डे 13 है जिसमें हम करने वाले इंग्लिश सेक्शन में वोकैब ऑल टाइप की प्लस नीतू सिंह का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि लर्न करने के लिए। और मैथ में देखने वाले हम टाइम एंड डिस्टेंस प्लस नोट्स रिवीजन करेंगे। और आज यही दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास लॉट्स ऑफ वर्क है। घर के अंदर हमारे पेंट चल रहा है जिस वजह से आपकी ये वीडियो भी लेट आ रही है। तो आज यही दो सब्जेक्ट करेंगे, बाकी देखते हैं ये दो सब्जेक्ट किस तरह से हम पूरे कर पाते हैं। और घर के काम होने से मतलब घर में पेंट होने की वजह से ये दो काम करना ही काफ़ी मुश्किल है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक करा था, तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। और इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं। जैसे ये फेज 2022 में आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है टाइम एंड डिस्टेंस में। ना कि नेक्स्ट देखते हैं कि हमें किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। बाकी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमने नोट्स किस तरह से बनाए थे और किस तरह से आपके नोट्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लास ले लेते हैं जो कि हम लेते हैं आदित्य सर रंजन से, जिनकी क्लास काफ़ी बढ़िया है। अब लगभग 2 क्लासेस और रह गए टाइम एंड डिस्टेंस की, फिर हमारा टाइम एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके क्वेश्चन लगाना हम बुक से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम अपने नोट्स रिवीजन करेंगे, फिर हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह आपको करना है। जितनी बार मैंने ये नोट्स बनाए उससे पहले मैंने इसके पीछे के जितने नोट्स बनाए उन सबको रिवीजन कराया, तभी जाके नोट्स बनाना शुरू करता हूँ। बाकी मैं आपको ये चैप्टर के बाद दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने अपने टाइम एंड डिस्टेंस के नोट्स बनाए थे। और आज के जो सेशन था ना, उसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे, मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन करे थे जो कि समझने में समझाए तो काफ़ी बढ़िया थे, लेकिन अगर उन्हें बार बार रिवीजन नहीं करोगे ना तो वो दिमाग से निकल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन भी मैं दिखाऊँ किस तरह के क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन थे, मतलब 2 लोगों की स्पीड दे देता है आगे पीछे की, और मिडल व्हीकल की स्पीड पूछ लेता है, जो कि काफ़ी हार्ड लगे मुझे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस तरह क्या, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं करा तो इस तरह का क्वेश्चन पहली बार ही देखते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड था। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को पूरा कर लेते हैं, फिर आपको आगे बात रही रिवीजन करने की, किस तरह से रिवीजन करना है। बस आपको अपने नोट्स को बार बार पढ़ना है, याद करना है, मतलब याद क्या करना है, अपने नोट्स को बार बार प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाने। केवल इनफ इतनी चीज़ करनी है आपको रिवीजन के लिए। अगर ये चीज़ आपने कर ली ना तो मैथ आपकी परफेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको नोट्स रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो इधर हमारी क्लास भी कंप्लीट लगभग हो ही जाती है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इधर कंप्लीट हो जाता है। तो इधर हमने अपने नोट्स तो कंप्लीट कर लिए आज की क्लास के, और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने नोट्स बनाए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था ना, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये काफ़ी हार्ड था। ये CGL 2022 में आया था और इसमें जैसे कि मैंने बताया था मिडल वाली वैल्यू पूछी थी, मिडल वाले बस की वो क्या है, स्पीड क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये लास्ट वाला काफ़ी हार्ड लगा मुझे पर्सनली। बाकी इस तरह के क्वेश्चन करे थे, जैसे कि ये आया था इसमें, ये लास्ट वाला इसमें हमने करा था, ये CGL 2021 में आया था, ये भी CGL 2021 में आया था। इस तरह के क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर कराते हैं हमारे। तो इस तरह से आपको भी नए नए क्वेश्चन करने हैं, कोई भी पुराना क्वेश्चन नहीं करना। तो इसी के साथ आज का हमारा मैथ का टारगेट तो पूरा हो जाता है। चलिए अब इंग्लिश का टारगेट शुरू ही करने वाले थे, तभी हमारी मम्मी का नीचे से फरमाइश आते कि चाय बना दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चाय का। आज चाय बनाने का प्रोसेस भी कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे थे आप पढ़ने के अलावा क्या कुछ करते हो, वो भी दिखाया गया, तो मैंने इस वजह से ये दिखा दिया है। बाकी इधर ये हमारा छोटा सा मंदिर जिसमें हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं, जिनसे हम हाय बोल के आगे चल रहे थे चाय बनाने के लिए। तो चलिए, और आज चाय थोड़ी ज़्यादा बनानी है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था हमारे घर में पेंट हो रहा है, तो पेंट के लिए जो नीचे मज़दूर भाई हैं उन लोगों को ही चाय देनी पड़ेगी, जो कि 3 लोग हैं शायद। 3 लोगों के लिए चाय मैंने रेडी कर लिया। और इस वाले कटोरे में हमेशा मेरे से यही होता है, जब भी मैं चाय कराता हूँ मेरे से चाय फैलती है, जैसे कि फैल गया। अब इसे मेरे को सबूत मिटाना ही पड़ेगा, कपड़े से मिटाना पड़ेगा। बाकी मैं चाय करा के जल्दी से इसे साफ़ करके फिर नीचे जो हमारे मज़दूर भाई है उन लोगों को देने चलते हैं चाय। और इधर चाय बनी चुकी है, बाकी हमने इधर चाय सारी बना दी है। इधर सबसे पहले ले जाएंगे नीचे मजदूर लोगों को देंगे और बाकी ठाकुर जी को दे देंगे। अपने जो हमारे कान्हा जी बैठे हैं उन्हें भी हम चाय देते हैं। जैसे सब मान्यता होते हैं ना, वो भी आपके एक सदस्य की तरह, तो उन्हें भी चाय देनी पड़ेगी। तो इधर हमने बिल्कुल चमका दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। बिल्कुल इसी तरह से आपको मैथ भी क्लियर कर देनी है। तो इधर हमने अपने कान्हा जी को चाय दे दी। तो चलिए अब नीचे मजदूर भाई को चाय देने चलते हैं। ये एक भाई जो कि पेंट कर रहे थे, जो कि चाय की वजह से आप रुक ब्रेक ले लेते हैं, और आज का ये बता रहे थे कि इतनी दीवार हो गई है और आज ये कमरा पूरा कर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टारगेट हम कर लेते हैं चाय बनाने के बाद इंग्लिश का शुरू।
इंग्लिश में हम करने वाले हैं आज वोकैब के सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब वोकैब के हमने जैसे कि मैंने बताया था सिनोनिम्स हमने 1000 कंप्लीट कर लिए इस बुक से। अब इसी सिनोनिम्स को हम दोबारा से एक से शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा आज से हम इसके डेली 2-2 पेज पढ़ेंगे और इसे 5 दिन में दोबारा 1000 कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह ये बिल्कुल जब तक हमारी रट नहीं जाएगी ना वोकैब, तब तक हम इसे याद करेंगे, तब तक आपको भी इसी तरह याद करनी है। कुछ लोग पूछते हैं कि वोकैब कैसे याद करें, आपको वोकैब ऐसे याद करनी है, पढ़ते 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 जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपको पढ़ने में आसानी होगी, जितनी बार पढ़ोगे उतनी जल्दी याद होगा। मैंने भी एक बार ये कंप्लीट कर लिया, अब ये दूसरी बार कंप्लीट करूँगा तो बिल्कुल दिमाग में बैठेगी, फिर तीसरी बार कंप्लीट करूँगा, मतलब पेपर नहीं आ जाता तब तक मैं इसे पढ़ता रहूँगा। तो इस तरह से आपको वोकैब मन में बैठ जाएगी। तो इसी तरह आपको ही वोकैब याद करनी है। चलिए आज का वोकैब का सेक्शन भी शुरू कर लेते हैं। वोकैब के बाद इसमें हम सिनोनिम करेंगे, एंटोनिम करेंगे, वन वर्ड करेंगे, ईडियम करेंगे और टाइम बचा तो प्रैक्टिस कर लेंगे वो कॉमन एरर जो कि सबसे पहले दिए हैं और काफ़ी बढ़िया कॉमन एरर दिए होते हैं जो कि सारे प्रीवियस के होते हैं। इसमें हमने सारे इंटोसिनोम कर लिए। अब हमारा आज का चैप्टर होने वाला है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट हमने कर लिया था। अब कंडीशनल सेंटेंस होने वाला है, कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था मैं एक बार नीतू सिंह पढ़ चुका हूँ और ये हमारी सेकंड टाइम रीडिंग है। सेकंड टाइम रीडिंग में हम इधर पहुँच चुके हैं कंडीशनल सेंटेंस में, जिसमें हमें बताया गया था इफ़ आ जाए या वर आ जाए, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट रहता है। अगर इफ़ लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह से आपको ही पढ़ना है और जैसे कि हमने बिल्कुल ये रट गया था, लास्ट में जाके इसके जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो क्वेश्चन बचते हैं, उसे हम नेक्स्ट डे करने की ट्राई करेंगे या फिर टाइम लेगा तो बीच में ही कर लेंगे और टाइम बचेगा तो हम अपनी नॉवल भी रीडिंग कर लेंगे। तो चलिए ये आज तक सब्जेक्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी इधर ये हमारी कुछ बुक्स है जो कि कॉलेज के, इन्हें हमने बेचने के लिए निकाला है। अब हमारा टाइम आ चुका है नीचे की साफ़ सफाई करने का, क्योंकि वो पेंट करके चले गए हैं। तो चलिए आप थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं। इधर मिरर लगा था और बाकी इधर हमने ये इधर पुट्टी वुट्टी करी, इधर सारा सामान फैला डला है। और जैसा कि बताया था कि आज वो दीवार कंप्लीट कर देंगे, तो ये इनने पिंक कलर की और इधर सामने संतरी कलर की दीवार को कंप्लीट कर दिया। अब ये हल्का करा है, मतलब 1 टाइम करा है, इसके बाद एक और टाइम मारेंगे, जिस वजह से ये डार्क हो जाएगा और पूरी तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। बाकी इधर हमने सामान कवर करके रखा है। ये छोटा मोटा हमारा सामान था जो कि हमारे पूरे टाड़ पे रखा था। टाड़ वो आप समझते होंगे कहाँ, जहाँ पे पुराने सामान या बढ़िया सामान रखा रहता है, वही उसे ही हम टाड़ बोलते हैं। बाकी आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे वो ज़रूर बताना। और आपके लिए ईडीएम का एक क्वेश्चन भी मैंने निकाला है। CI2I का मतलब क्या होता है, मैं एक और बार बोल देता हूँ। CI2I का मतलब ईडीएम जो है वो आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। बाकी आज की हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। साफ़ सफाई मम्मी अंदर कमरे में कर रही है और हमें बाहर गैलरी की जिम्मेदारी मिली है, तो जल्दी से हम साफ़ सफाई कर लेते हैं और आपको इसी के साथ आज की विदा लेनी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब प्रॉमिस है वीडियो जल्दी लगातार आएगी, अब जो कि हमारा पेंट ख़त्म हो चुका है और हमने सारा काम निपटा लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब भी, और तब तक हम अपना काम करते हैं और आप भी अपना पढ़ते रहिए। बाय बाय।